स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। यूं तो अमेरिकी बाजार बंद रहे, लेकिन ग्लोबली काफी कुछ हलचल चल रही है। कमोडिटी बाजार में क्या तरह का इस वक्त डेवलपमेंट है, ये भी समझेंगे। साथ ही भारतीय बाजारों में कमाई की स्ट्रैटेजी पर भी रहेगी नजर। शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजारों के अपडेट के साथ। हमारे साथ है नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा। वैसे तो अमेरिकी बाजार कल बंद थे, लेकिन ग्लोबल शांति के लेवल पर कैसा चल रहा है? सब कुछ ओके ओके? स्वाति गुड मॉर्निंग। अब जब तक ट्रम्प है तो क्या शांति, वो तो कुछ ना कुछ एक्शन करते ही रहेंगे। बट आपने सही कहा, अमेरिकी मार्केट्स बंद थे तो उस लिहाज से आप देखा जाए तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ठंडा था, वहां सब तो शांति थी। लेकिन ट्रम्प साहब हैं, वो तो आप जानते ही हैं कि लगातार अपने बयानों से बाज नहीं आते हैं। कुछ डेवलपमेंट्स उनकी तरफ से हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने एक बार फिर से यूरोपीय देशों को धमकी है वो जारी रखी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड सौंपा नहीं गया तो जिस टैरिफ के बारे में अभी तक वो कह रहे थे कि 1 फरवरी से 10% और 1 जून बढ़ाकर उसे 25% कर देंगे, वो निश्चित तौर पर लगाएंगे, 100% लगाएंगे। इसकी गारंटी है अगर उन्हें ग्रीनलैंड, अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं सौंपा गया। उन्होंने इनफैक्ट नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भी एक टेक्स्ट किया और कहा कि अब आपने हमें नोबेल पुरस्कार तो नहीं दिया, तो अब हम शांति का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। तो शांति की जिम्मेदारी अब अमेरिका की नहीं है। साथ ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुआ जिसके लिए उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गाजा की जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शामिल होने का न्योता दिया। आपको याद होगा कि भारत को भी इससे पहले उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं मार्केट्स पर। तो आज सुबह की अगर बात करें तो अमेरिकी वायदा है वो कमज़ोर है। अभी भी सोमवार रात यूएस में हो रही है, तो सोमवार को तो यूएस मार्केट्स बंद रहे हैं, वहाँ पर छुट्टी थी। लेकिन फ्यूचर्स में बहुत तेज़ गिरावट आती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट 1% तक तमाम जो तीनों बड़े इंडिसीज हैं वो नीचे गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। ट्रंप ने जो यूरोपीय यूनियन सदस्यों को धमकी दी है और टैरिफ लगाने की बात कही है, इससे हमने देखा कि यूरोपीय मार्केट्स थोड़ा सा सहमे हुए नजर आए। फुटसी, डैक्स, यूरो स्टॉक्स, इन सब में हमने 1 से 1.25% तक की गिरावट देखी है। डॉलर इंडेक्स हालांकि इस बीच यहाँ से थोड़ी राहत है क्योंकि 99 के नीचे ये बंद हुआ, लेकिन 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार दूसरे दिन मजबूत है, 4.5 महीने के ऊपरी स्तर पर है। सोमवार को हमने देखा कि सोने चांदी में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। सोने ने तो एशियन ट्रेड में ही सुबह सुबह $4,700 के करीब एक लाइफ हाई बना लिया था और क्लोजिंग भी लाइफ हाई के करीब ही हुई है। इनफैक्ट लाइफ क्लोजिंग ही यहां पर देखने को मिली है $4670 के करीब। चांदी की बात करें, यहां पर स्ट्रेंथ ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बल्कि घरेलू बाजार में भी देखने को मिली। कल ही घरेलू बाजार में 3 लाख का आंकड़ा पार हो गया था, एक नया लाइफ हाई हमने वहां देखा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो ऑलमोस्ट $95 के करीब इसने एक नया लाइफ हाई गढ़ दिया है। कच्चा तेल स्थिर है $64 के ऊपर, बिल्कुल स्टेडी है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन मेटल्स के फ्रंट पे रिलीफ है। जो भारी भरकम पिटाई इनकी शुक्रवार को हुई थी, वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, लेड, इन सब में हमने देखा है कि एक बाउंस बैक लौटता हुआ नजर आया है और 1 से 2.5% के आसपास की स्ट्रेंथ यहां भी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो तमाम अपडेट्स हमने ग्लोबल